मार्कर दिखेगा नहीं, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा, है ना। तो उसके निगेटिव में सोचिएगा, सुनने पर ध्यान दीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था भाई, टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें पढ़ा था व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें कहे थे द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट विच मेजरेबल प्रॉपर्टी विल बी कांस्टेंट, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, दैट इज इक्विलिब्रियम। फिर हमने बोला था कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल चेंज। फिर हमने लिखा था कि टाइप ऑफ रिएक्शंस में पहला हमने लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर हमने डिसाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। फिर हमने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। उसके बाद हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम थोड़ा ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे भाई अब इसमें, ग्राफ, कि ग्राफ कैसा बनेगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो जो देखो, एक होता है रेट वर्सेस टाइम, और एक ग्राफ हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जैसे मान लो अपने मन से एक रिएक्शन लिख लेते हैं भाई, 2HI गैसियस गिव्स H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। जब भी रिएक्शन देखा जाएगा तो रिएक्शन की अगर स्टार्टिंग में देखा जाए, मान लो अपने मन से T बराबर 0, इनिशियल स्टेज में मान लो इसके जो है हमारे पास 20 मोल है, 20 मोल, और इसमें भी 0 है। अब T बराबर मान लो 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, कुछ भी सेकेंड मान लो, फिर कुछ समय बाद देखा गया, मान लो T बराबर T टाइम पे देखा गया, इसमें से कुछ मोल मान लो घट गए, 2 मोल घट गए, उसमें से मान लो X घट गया। जब X घटेगा तो उसी रेशियो में X मोल और X मोल ये बनने लगा। ये क्या होने लगा भाई, बनने लगा। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, T इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि जो भी इसमें से बनना रहेगा वो बन जाएगा, फर्दर उसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो अब देखो हमें जो रेट है ना, रेट में एक आ गया। जब ग्राफ देखो बनाएंगे कैसे बनेगा, यहाँ पे अब एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, इधर टाइम हो गया, इधर हो गया रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो ये रेट के रिस्पेक्ट में ग्राफ देख रहे हैं। अब एक बार देखना कि हमने कहा कि अगर हमने ये रिएक्शन से ले लिया तो ये रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अगर हम T बराबर 0 यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, उस टाइम पे रिएक्टेंट कितना है, 20 मोल, और प्रोडक्ट कितना है, 0। तो इस ग्राफ में देखो, इधर टाइम का ग्राफ है ना, अगर इधर टाइम हमारा कम होगा, इधर टाइम बढ़ेगा। तो अगर हमारा टाइम 0 होगा तो मान लेते कि ये पॉइंट हमारा प्रोडक्ट हो गया और इस पॉइंट पे हमारा रिएक्टेंट हो गया। ये नीचे प्रोडक्ट हो गया और ऊपर ग्राफ में ये रिएक्टेंट हो गया। अब आपने कहा कि सर जैसे कुछ समय बाद जो रिएक्टेंट होगा उसमें से मोल घटेंगे, यानी इसके अमाउंट जो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, इसका जो 20 मोल है इसमें से घटेगा, और जब इसमें से घटेगा जितना भी उतना ही ये बनेगा। तो देखो जब ये घटना स्टार्ट होगा ऐसे, ये बनना स्टार्ट होगा। और ग्राफ देखो इसमें,
कुछ इस तरह का ग्राफ ले लो, ये टाइम है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस है, और कुछ ग्राफ ऐसे लिख लो, यहां दिख रहा है क्या? एक ग्राफ और बना लो ऐसे। देखो अभी जो हमने ग्राफ बनाया है ये सब रेट और टाइम के बीच में है। तो देखो जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल होगा तभी जाकर के वो इक्विलिब्रियम होगा, यदि वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब समझना, ये जो रिएक्टेंट है ना ये, और ये आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट घट रहा है ना, तो हम देखो समझाना है, थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लैंग्वेज को लिखते हैं, लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन क्या होता है समझना मेरे भाई, कि जो रिएक्टेंट है ये 20 मोल था ना, तो इस 20 मोल से अब कम हो रहा है ना, और जो प्रोडक्ट होगा वो 20 से बढ़ 0 से बढ़ने लगा ना, तो कहेंगे अगर हम एरो दिखाएं यहाँ पे, एक तरह समझाने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे इस अगर हमने ऐसे ग्राफ बना दिया मान लो, तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा। देखो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब भी यहाँ पर रेट देखा जाएगा तो कहा जाएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो इस ग्राफ में, अब जैसे मान लो तुम्हारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अब देखो जैसे जो रिएक्टेंट है ना, बोलो भाई, तो देखो अब यहां पे जो ये कभी इक्वल ही नहीं हो रहे, देखो इक्वल नहीं हो रहा ना, तो इसमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अगले देखो, अब ईश्वर से देखा जाए, ये जो पॉइंट है यहां पे मिल रहे हैं, इसके बाद देखो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो जिस पॉइंट पे इक्वल होगा वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाएगा। अब यही पॉइंट हमारा टी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना ये, यही पॉइंट हमारा क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगले ग्राफ में देखो, अब जैसे ये जो है ये, तो ये इस पॉइंट पे देखो इक्वल हो गया ना, इसी को बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। इसमें देखो मिल नहीं रहे हैं ना, ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसमें देखो जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाएगा उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये रेट के टर्म में है। अब नेक्स्ट ग्राफ हम देखेंगे कंसंट्रेशन के टर्म में। कंसंट्रेशन में एक ही बात याद रखना, वहां पे कांस्टेंट देखा जाता है। क्या देखा जाता है भाई, कांस्टेंट। मान लो ये ग्राफ बनाना इस तरह से, या फिर ग्राफ ऐसे बना दो, या फिर देखो अभी ये आपका टाइम हो गया, इधर जो मान लो ये एक्स एक्सिस है, टाइम हो गया, और
और ये जो y एक्सिस है, मान लो कंसंट्रेशन है, ये क्या है आपका कंसंट्रेशन, ये क्या भैया आपका कंसंट्रेशन। तो यहां पे कहा गया सर कंसंट्रेशन के लिए ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा डायग्राम अच्छे नहीं इसलिए नाराज मत होइएगा, ये नहीं कि आप लोग इसी में सीरियस हो जाइएगा। अब देखिए, तो इक्विलिब्रियम में ये होता है, यदि कंसंट्रेशन का ग्राफ होगा तो उसमें कांस्टेंट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा भाई? कांस्टेंट। ये देखो जो रिएक्टेंट है, यहां के बाद ये कांस्टेंट हो गया क्या? ये देखो जो प्रोडक्ट है वो भी यहां कांस्टेंट हो गया क्या? यदि जहां से वो कांस्टेंट हो जाएगा उसी पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, टी इक्विलिब्रियम। जैसे ये देखो यहां पे भी और बढ़ रहा है ना, ये और बढ़ रहा है ना अभी, लेकिन जिस पॉइंट पे ये मान लो इसको और खींच दो, देखो ये अब अगर ये मान लो इस पॉइंट पे इक्वल हो गया ना कांस्टेंट, तो जिस पॉइंट पे कांस्टेंट होगा उसी को बोलते हैं टी इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे कौन सा ये बढ़ नहीं रहा है, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको कटने से मतलब नहीं होता है, अगर ये देखो कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे, इसी को बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम। ये देखो ये कांस्टेंट हो गया ना, ये बढ़ नहीं रहा है, तो इसी को बोलेंगे टी इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन के केस में, कंसंट्रेशन के केस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं, कांस्टेंट देखा जाता है, कांस्टेंट। अब कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसमें जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगा। लिख लेना भाई, लिखो, लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम लिखो भाई, रेट ऑलवेज इक्वल, रेट ऑलवेज इक्वल बट concentration may or may not be constant। ये सीधे सीधे लिखो, छोड़ो इतना न लपेटो अभी, कि जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे जो रेट होगा वो इक्वल होना चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड, लेकिन जो कंसंट्रेशन लिया जाएगा वो कांस्टेंट। अब हेडिंग लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहला देखो भाई कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखोगे? देखो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ना, सिर्फ उसी को इकट्ठा किया जाता है यहां पे, देखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीजेज, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल decreases and concentration of product, concentration of product will increase, concentration of reactant will decrease and concentration of reactant will increase
becomes constant when both become constant, then equilibrium is attained. Constant, then equilibrium is attained. आप लोग देखा होगा इसके पहले मार्कर नहीं था हमारे पास सही, मैंने जस्ट अभी लाया। देखिए यहाँ पे ये मार्कर है $2 में, ठीक है। यहाँ पे डॉलर चलता है, इसे $2 का है ना। वो इंडिया से बाहर निकलोगे तो डॉलर भी आप सीख जाओगे, क्योंकि इंडिया में थोड़े डॉलर कम चलते हैं। कोई बात नहीं, वापस आ जाओगे। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखना भाई, लिखो इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। मीन्स यदि अगर देखो जैसे पेंडुलम है ना, पेंडुलम वो ऐसे चलता रहता ना, वो इक्विलिब्रियम होता है। मतलब ये वो जितना इधर आएगा फिर उतना वो वापस जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। जिस रेशियो में इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा उसी में वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, उसी में वो चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज द डायनामिक इन नेचर, यानी वो गतिशील होता है, चलता रहता है। ठीक है, लिखिएगा। बट बोथ आर मूविंग एट सेम रेट, ठीक ना। बट both are moving at same rate। रेट सेम होना चाहिए। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएगा। हेंस नो चेंज इज ऑब्जर्व। हेंस नो चेंज इज ऑब्जर्व। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग उसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। लिख लो मेरे भाई। चलो देखो अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, लिखो। देखो सब इक्विलिब्रियम का पॉइंट लिखा जा रहा है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, rate of forward reactions decreases and rate of backward reactions increases। Rate of forward reactions decreases and rate of backward reactions increases। ठीक है। but when both are equal, देखो भाई, but when both are equal then equilibrium is attained। then equilibrium is attained। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब एक बात आपने सुना होगा जो मैंने पहले पढ़ाया था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम किस में आएगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में ना, लिखिएगा इक्विलिब्रियम इज ओनली एस्टैब्लिश्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम इज ओनली एस्टैब्लिश्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सल कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और नेक्स्ट
पॉइंट और इक्विलिब्रियम आएगा वो एक डायरेक्शन से या दोनों डायरेक्शन से, तो वो दोनों डायरेक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर से आएगा भैया? बोथ डायरेक्शन से। और इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लो जो कैटलिस्ट दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है आपका निगेटिव कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देगा, जो निगेटिव कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन की स्पीड को घटा देगा। नेक्स्ट पॉइंट वो भी लिख लो, कभी कोई पूछा जाता है, लिखो भाई, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। कैटलिस्ट क्या करेगा भाई? टाइम को या तो कम कर देगा या तो बढ़ा देगा। वो लिख लेना, कैटलिस्ट चेंज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट क्या करेगा भाई? इक्विलिब्रियम के टाइम को या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। दिख नहीं रहा? देख लो, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा सीमेंट का नाम, एक आती थी एसीसी सीमेंट, एक आता था बिरला गोल्ड और एक आता था अल्ट्राटेक। तो आप कभी किसी चाचा वगैरह से पूछिएगा या जो आपके अगल बगल मिस्त्री जो काम करते हैं लोग, जो अल्ट्राटेक है ना वो बहुत जल्दी जम जाता है। तो बहुत जल्दी जमने का ये मतलब होता है कि उसको जहां यूज किया जाएगा वो बहुत जल्दी वो, यदि उसको मतलब सेंस ये करने का है कि और दो कंपनियों के कंपैरिजन में उसमें कैटलिस्ट मिलाते हैं पॉजिटिव, ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी से आ जाए, यानी वो जम जाए जल्दी से। ठीक है, नोट करो भाई। तो इतने कंडीशन थे। अब हमारा इक्विलिब्रियम एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले क्लास में देखा जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शंस। लेकिन नोट कर लो पहले, आप एक दो क्वेश्चंस करा देते भाई इक्विलिब्रियम का। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करा देते, वरना फिर आप कहोगे मुझे जरा नोट कर लेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसमें इतना मैंने पढ़ा दिया ना, इसमें लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।